वेलकम बैक नाज़रीन हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्जिया नगार कॉलम नवीस नज़ीर नाजी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम नाजी साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। नाज़रीन ब्रेक में अभी कुछ शिकायत हो रही थी, शिकायत ये की जा रही थी कि हम कुछ लोगों को काट रहे हैं प्रोग्राम में, कुछ को नहीं काट रहे। तो ये हम बताते चलें कि दुनिया टीवी से जो हमारा मकसद है वो ये है कि मुकालमा हो, बात हो, मुख्तलिफ राहें वो बात आगे बढ़े। शायद कहीं हमसे कोताही हो जाए, लेकिन हम इस वक्त बैठे हैं के जो माशरे में इस वक्त एक फतूर किसी सूरत पैदा हुई है इन मसाइल पे, वो हम टेबल पर लेकर आएँ और यहाँ मुकालमा करें। नज़ीर नाजी साहब, आपके आने से पहले ये सवाल उठ रहा था कि जो पूरा इस नामूसे रसालत के हवाले से बात उठी है वो बैरूनी जो हैं ममालिक, बैरूनी जो मुहर्रिकात हैं उसकी वजह से उठी। मेरा ख्याल है पाकिस्तान के अंदरूनी हालात का नतीजा है ये सब, और अंदरूनी हालात ये हैं कि सबको नज़र आ रहा है इलेक्शन आने वाला है, इस साल के एंड में इलेक्शन होगा। जो हमारे उलमा कराम हैं, सियासी मौलवी जिन्हें कहता हूँ मैं, सियासी मौलाना जिन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लेना होता है, वो हमेशा किसी इशू से महरूब होते हैं और वो इस्लाम में से, मजहबी नारों में से कोई ना कोई एक नारा निकालते हैं जिसकी बुनियाद पे वो इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, और ये किसी चीज़ पर जमा हो नहीं सकते। इनके फ़िरक़ावाराना इख्तलाफ हैं, इनके जमाती इख्तलाफात हैं, इनके शख्सी इख्तलाफात हैं, तो महज इस्लाम ही नहीं जमा नहीं करता। लेकिन पोप को क्या कि वो इस तरह की स्टेटमेंट देते, वो मतलब हमने तो यहाँ से तो कभी किसी ने स्टेटमेंट नहीं दी कि ये जो ईसाई मज़हब में कानून है उसको आप उड़ा दें। दी ना पोप ने स्टेटमेंट। कानून और कवायद के ऊपर एतराज़ात करते हैं जो मगरब में पैदा होती हैं, बुरके के बारे में, स्कार्फ के बारे में, इन सारी बातों के बारे में हम एतराज़ात करते हैं ना, और हम कहते हैं कि ये हमारा हक़ है और ये हमारा कल्चर और तहज़ीब है जिसको आप मुखालफत करते हैं, और वो कल्चर तहज़ीब जिसका हम जिक्र करते हैं वो मज़हब और दीन की बुनियाद के ऊपर करते हैं, ये हम भी करते हैं। उनका तो एक इशू आ गया, लेकिन जो मैं बात बता रहा था तारीख़, वो इसलिए बता रहा था कि 80 की दहाई से लेके आज तक तो बैरूनी दुनिया ने कभी एतराज़ नहीं किया था। जब ये सवालात पैदा हुए कि ये कानून जो है वो गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है और इसमें बेरारबी आ चुकी है और लोगों को अपने मफादात की खातिर पकड़ा जाता है और उनके ऊपर मुकदमा तौहीन रसालत का चला दिया जाता है, तब दूसरी दुनिया ने भी इसके ऊपर शोर मचाना शुरू किया। और हनूद ने कब शोर मचाया, और हनूद ने कौन से कैरिकेचर्स निकाले हैं? मैंने तो नहीं कभी देखे कि हिंदुस्तान में कैरिकेचर्स बनाए गए हों या उन्होंने इस्लाम के बारे में कोई। राजा साहब, इन्होंने नज़ीर नाजी साहब ने तो बड़ी भारी बात कह दी, उन्होंने कहा आप लोगों को और कोई वजह नहीं मिलती तो इस पर आप सियासत कर रहे हैं। लेकिन ये बहुत सारी चीज़ें इस दौरान गुफ्तगू के अंदर आई हैं। मंटो साहब ने एक पूरी इसकी तारीख़ बयान की। तारीख़ तो इसकी ये है कि मुश्ताक राज एडवोकेट एक थे जिनकी एक किताब थी जो इंतहाई दिल आज़ार, इंतहाई तौहीन आमेज़ किताब थी। उस किताब पर एक अदालत के अंदर मुकदमा कायम किया गया। अदालत ने यह कहा कि इस पर तो कोई कानून ही नहीं है, यानी इस सिलसिले में इस पर फिर एक बिल जो है वो गया, कोई ज़ियाउल हक़ का इससे ताल्लुक़ नहीं है। फिर इसके बाद ये वफाकी शरी अदालत के अंदर 1.5 साल इस पर गुफ्तगू हुई है और 1.5 साल उलमाए कराम, माहिरीन कवानीन दोनों तरफ से पेश होते रहे हैं। मंटो साहब के पास भी मौका था कि ये जाके पेश होते और जो इनका नुक्ता नज़र है ये अदालत में बयान करते। वफाकी शरी अदालत के अंदर 1.5 साल इस पर बहस हुई है। अदालत की पूरी एक डायरेक्टिव था पार्लियामेंट के लिए कि वो कानून साजी करे। चुनाचे पार्लियामेंट ने 1990-91 के अंदर इस पे कानून साजी की है। ज़ियाउल हक़ का दौर नहीं था, वो ज़ियाउल हक़ का दौर नहीं था। फेडरल शरीयत कोर्ट के कहने जी एक बात तो ये थी। दूसरी बात यह है कि और इशू, हम तो सारे इशू उठा रहे हैं, हम तो गुर्बत का इशू उठा रहे हैं, हम तो महंगाई की बात कर रहे हैं, हम तो बढ़ते हुए जो बिल हैं उनकी बात कर रहे हैं। जुलूस निकल रहे हैं, हम तो उसको रैली सब पे निकाल रहे हैं। सारी बात ही हम तो, मैं तो 9 की रैली में भी गई, यहाँ भी। चले आप से मैंने अर्ज किया था कि एक मरतबा मैं कर लूँ थोड़ी फैक्ट्स को अर्ज देखें ना जी। अब ये है कि जहाँ ये बात की गई कि जनाब जमहूरियत पे यकीन होना चाहिए, तो जमहूरियत पे यकीन की बात है कि ये जमहूरियत एक पार्लियामेंट का पास किया हुआ कानून है, इसको फिर ज़ेरे बहस क्यों लाया जा रहा है, इसमें तब्दीली की बात क्यों की जा रही है। उसके अलावा ये कि पार्लियामेंट को लामहदूद इख्तियारात नहीं है। इस मुल्क के अंदर हाकमियत आला अल्लाह ताला की है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से, इसलिए पार्लियामेंट जो है वो महदूद है उसका दायरा। सारे 100% वोट देकर भी शराब को हलाल नहीं कर सकते।
یہ پارلیمنٹ کا لامحدود اختیار نہیں ہے. یہ وہ پارلیمنٹ نہیں ہے جو ہومو سیکس پہ قانون بنا دے. یہ وہ پارلیمنٹ نہیں ہے کہ جو ڈاکٹرائن آف پری ایمپشن کو جو ہے وہ قانون بنا دے. یہ ایک محدود پارلیمنٹ ہے. اس کا ایک اختیارات کہ جو قانون اس وقت موجودہ ہے وہ بھی آخرکار کسی شخص نے بیٹھ کے کیا ہے نا, کہ آپ کے شخص کا نہیں بھائی, قرآن نے اس کا فیصلہ کیا ہوا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بات نہیں کر رہی, میں ہمارے پاکستان کے قانون کی بات کر رہی ہوں. وہ تو کسی شخص نے بیٹھ کے اس کی ڈرافٹنگ کی ہے یا نہیں کی ہے. 295 تو 295 جو ہے وہ دوسری بات آپ کر رہے ہیں. میں قانون کی بات کر رہی ہوں. قانون جو ہے وہ لوگ بناتے ہیں, انسان بناتے ہیں. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس قانون کی تکلیف تو اسے ہے نا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے. کمال کر رہے ہیں. نہیں کیا بات کریں, بات ختم. دیکھیں نا نسیم, غلط استعمال کا تعلق قانون کو تبدیل کرنے سے نہیں ہے. منٹو صاحب بیٹھے ہیں, یہ پروسیجرل معاملات ہیں. تو پروسیجر بھی قانونی کے تحت ہوگا نا جی. ہمارا جو ہے وہ کریمنل وہ تو ایک نہیں, وہ تو پھر دنیا کی ہر چیز کا ہم ایک اسپیسیفک اسی پہ فوکس رکھیں. آپ اس پہ فوکس کریں. یہ پروسیجرل چیزوں میں تبدیلی کریں. ہم کہتے ہیں کسی قانون میں کسی بے گناہ کو نہیں جانا چاہیے. ساری تعزیرات پاکستان کے تحت لوگ جیلوں میں پڑے پڑے ہیں, یعنی سارا وہ ہر چیز پہ ڈسکشن تو ہوتی ہے. اچھا ذرا ٹرن پہ بولیں گے تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے آپ لوگ کیا کہہ رہے ہیں آپس میں. سب پر زیادہ بحث کی ضرورت نہیں ہے. جو فرید پراچا صاحب کہتے ہیں اور جو امیر حمزہ صاحب نے کہا ہے کہ یہ پروسیجر کا معاملہ ہے, اور اس لیے قانون کی جو ایسنس ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ کیا جرم ہے اور کیا سزا ہے, یہی اس کا ایسنس ہے نا, اور اس کے علاوہ تو نہیں ہے. سزا کے اوپر میں نے آپ کو خود بتا دیا کہ جب اسلامی قانون کے مطابق یہ بنا اور پارلیمنٹ نے بنایا تو 2 سزائیں دی. بعد میں فیڈرل شریعت کورٹ نے کہا کہ نہیں, ایک ہی سزا ہے, 2 نہیں ہو سکتی, صرف ڈیتھ سینٹنس ہے. اس پر ہی ڈفرینس اوپینین ہو گیا. جس نے اوریجنلی اسلامی قانون بنایا 295C جو پارلیمنٹ تھی, اس نے کہا کہ 2 سزائیں ہیں. 4 ججوں نے بیٹھ کے یہ کہا کہ نہیں, 1 سزا ہے. کیا یہ سوال کہ سزا 1 ہے یا 1 سے زیادہ ہو سکتی ہے یا صرف ڈیتھ سینٹنس ہے, یا ڈیتھ سینٹنس ہے یا نہیں, یہ اوپن ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا, یہ خود ایک قانون کا سوال ہے. پھر سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ جس قانون کا نقص ہے وہ یہ ہے توہین کیا ہے, کس چیز کو آپ توہین کہتے ہیں. میں اگر مسلمان نہیں ہوں, کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہوں, اور میں کہتا ہوں کہ میرا ہی پیغمبر جو ہے وہ دنیا میں اعلیٰ ترین ہے اور اس کے علاوہ میں کسی اور کو نہیں مانتا ہوں, اور وہ سب سے آخری اور بہترین پیغمبر ہے, کیا یہ توہین ہے بعد میں آنے والے پیغمبر کی یا نہیں ہے؟ اس کی سزا ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بے شمار سوالات ہیں, ایمبیگوٹیز ہیں. آپ ڈیتھ سینٹنس دینے جا رہے ہیں لوگوں کو, عدالت میں مقدمے چلیں گے. توہین کس کو کہتے ہیں, توہین کس کو نہیں کہتے ہیں؟ کس عمر کے آدمی کو توہین کے اندر آپ مورد الزام ٹھہرائیں گے؟ کیا ایک آدمی جس کا دماغی توازن اہم سوال ہے یہ, آپ سوال جو اٹھا رہے ہیں سوال قانون کے حوالے سے اٹھا رہے ہیں. ناظرین اس پوائنٹ پہ ہم ایک بریک لیتے ہیں.